आज हमने 74 साल पूरे किए हैं। जो लोग आज़ादी के समय में पैदा हुए थे वो आज प्राउड हो गए हैं। अभी भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, विश्व नेता बनाना है और भारत को सर्वसमर्थ राष्ट्र बनाना है। उससे भी ऊपर उठ के जो हमारा भारत पर्शिया थे कंबोडिया तक फैला हुआ था उसको फिर से जोड़ना है और वो जोड़ने का काम हमारा युवा भारत करेगा। युवाओं का काम ज्ञान प्राप्त करना और जॉब करके देश की सेवा करना नहीं है, मगर अभी जो महाकाल का परिवर्तन काल है, टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, और वो संपूर्ण क्रांति में सबसे आगे होंगे भारत के युवा। तो भारत के युवाओं को हमें खाली जॉब में नहीं उलझा देना है, उसको जो राष्ट्र भावना है, जो चारित्र घड़तर है, जो नीतिमत्ता है, उसके साथ राजकारण में भेजना है। जो लोग आज राजकारण में हैं कल वो नहीं होंगे, तो उसकी जगह लेने के लिए हमें हमारे युवाओं को तैयार करना है। तो जो भी युवा जहाँ जहाँ भी अपना काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वो सारे युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद को आगे ले जाने के लिए और राष्ट्र को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्यरत होना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भाजपा में जुड़ो, जहां भी आपकी इच्छा है वो पक्ष में आप जुड़ो। वो पक्ष में यदि करप्शन है, क्रिमिनल्स हैं, तो उनको निकालो और उनकी जगह आपके नए मित्रों को स्थान दो। सारी पार्टियों को बदलना है और प्रादेशिक पक्ष जो देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं उसको हमें खत्म करना है। और ये काम हमारे आज के युवा करेंगे। अभी जो नया युग आ रहा है वो भारत के युवा वर्ग का है, भारत के युवाओं का है। गर्व से अपना सिर ऊंचा करके पूरे विश्व में हमें भारत की आन बान और शान फैलानी है। पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे ले जाना है और देश को विश्व में प्रथम बनाना है। हमारे जीवन में भी देश का स्थान सबसे प्रथम होना चाहिए और वो भाव रखने वाले युवा काम में लग जाते हैं तो समझो कि वो महाकाल के गण हैं। महाकाल की कृपा उनके ऊपर सदा बनी रहेगी और आगे बढ़ने के लिए जो नया परिवर्तन आने वाला है उसको स्वीकार करने के लिए पूरे विश्व के लोगों को तैयार करना है। आज भी हम देख रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। आज हम आज़ाद हुए 75 साल ऊपर हो गए, फिर भी क्या हम
वास्तविक रूप से आज़ाद है। पहले हम मुगलों के गुलाम थे, बाद में अंग्रेजों के बने, और उसके बाद कांग्रेस के राजकारणियों के गुलाम बने। आज हमें फिर से राजकारणियों की गुलामी को हटाना है और भारत माता को वो सारे करप्टेड और क्रिमिनल्स राजकारणियों की चुंगाल से मुक्त करना है। सारे युवा आगे आए, देश को समझे, देश को जोड़े, सब अपने अपने धर्म के साथ रहते हुए भारत वर्ष को विश्व में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बनाए। सब को तैयार होना है, सबको साथ लेके चलना है, मगर जो हमारे रास्ते में आएगा वो महाकाल के गण उसको छोड़ेंगे नहीं। तो समझ लो, फतेह है आगे, चल बसो, चढ़ती वह। सबको आगे बढ़ना है, सबके जीवन में श्रेष्ठता और पूर्णता का पाठ सीखना है और अपने जीवन को सबसे श्रेष्ठ तरीके से कैसे जिए वो सबको दिखाना है। हमें पूरे विश्व को राह दिखानी है। समझ लो, आज सब लोग भारत की साथ जुड़े हैं मगर दिल से नहीं हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सबको हमारी ज़रूरत है, इसलिए वो अपने स्वार्थ की वजह से हमारे साथ जुड़े हैं। मगर वो सब भी चाहते हैं कि हम आगे न बढ़ें, वो दिल से ऐसा चाहते हैं। तो वो बात भी समझकर हमें आगे बढ़ना है। कौन कब कहीं से वार करेगा, इसलिए भी हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है और सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं जानते हैं, यही बात मन में रखते हुए निर्भय नहीं, अभय बन के, अजय बन के हमें विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनना है। सारे युवाओं को महाकाल के, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी के और सारे सिद्ध पुरुषों के, सिद्ध गुरुओं के आशीर्वाद है। सब आगे आए और भारत माता को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपने आप को सुप्रत कर दे। तथास्तु। मेरे भाई जय गुरुदेव। किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम। किसी को कुछ प्रतिभाव देना है? जी मयंक जी। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव मयंक। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जैसा आपने अभी बताया कि युवाओं को राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इसमें आना चाहिए, तो गुरुजी इस समय का जो माहौल जिस हिसाब से हम देख रहे हैं और जो महसूस भी कर रहे हैं कि हम प्रयास करने के बाद में भी हमें ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर जो फैमिली वाला जो कल्चर चला आ रहा है या फेवरेटिज्म का जो कल्चर चला आ रहा है,
जिसमें नए लोगों को आने के लिए उतनी आसानी से गेट एंट्री नहीं मिलती है। इवन यदि कोई मेहनत भी करते हैं तो भी उनको उनके हिसाब से जो पद दिया जाना चाहिए या जिम्मेदारी दिए जानी चाहिए या उनसे सलाह मशवरा के लिए जो एक लेवल होता है कि आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, अब हम आपसे सलाह मशवरा लेंगे, तो इस पोजीशन पे जो नए लोग आ रहे हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। देखो, मौका कोई नहीं देगा, मौका छीनना है, समझे? जिम्मेदारी किसी को सौंपी नहीं जाती। जिम्मेदारी के लिए अपने आप को तैयार करके अपने आप को जिम्मेदार बनाना है। खुद जिम्मेदार बनो, जिम्मेदारी ले लो और आगे आओ। और एक बात सोच लो कि यदि आप अपने दिल से देश की सेवा में जुड़ना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। सबसे मेरी बातचीत होती है, सब बोलते हैं कि हमें स्वयंसेवक चाहिए। मैं बोला स्वयंसेवक नहीं, आपको भारत माता के सपूत चाहिए। और सारे सपूत को तैयार करके हमें भारत में द्विपक्षीय लोकशाही को स्थापित करना है, आगे बढ़ना है। वो बात ध्यान रखो। देखो, हरीफाई है, मगर अपनी काबिलियत को इतनी बढ़ाओ कि आपकी गैरहाजिरी दूसरों को खले। देखो, हम बोलते हैं ना कि हम सब यूनिक हैं। जैसे मैं काम कर सकता हूं वैसे और कोई नहीं कर सकता। जैसे मयंक कर सकता है वैसे और कोई नहीं कर सकता। जैसे मयूर भाई कर सकते हैं वैसे और कोई नहीं कर सकता। तो हम किसके साथ हरीफाई करेंगे? सोचो, यदि हमें हरीफाई करनी है तो अपने आप से करनी है। जाओ, बोलो मुझे जिम्मेदारी दो, मैं ये काम कर सकता हूं और आपको ये काम मिलेगा। हर जगह अच्छी पार्टियों में युवाओं की जरूरत है, मगर वहां करप्शन करने या अपने गुनाहों को छुपाने के लिए नहीं जाना है। हमें तो जाना है कि वहां जो करप्टेड हैं, क्रिमिनल्स हैं, उसको वहां से भगाकर वहां जो एब्सेंट शून्यावकाश जो होता है उससे हमें अपने से वो जगह को भरना है। कुछ नहीं है, जब भी चाहे मन करे अपने आप को तैयार करे, बाबा का नाम लेके पहुंच जाए और कहीं भी कुछ बात वो होती है तो मुझे बात करें, आपका काम हो जाएगा। और कोई? धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। जी आई ब्लेस प्रकाश यू भाई। बेटा। हाँ प्रकाश भाई, તમારો અવાજ નથી આવતો, અનમ્યુટ કરો ને પ્રકાશ ભાઈ, અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ। हाँ प्रणाम गुरुजी। जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ, आई ब्लेस यू प्रकाश भाई। बस आज अच्छा दिन के लिए मयूर भाई ने हिम्मत किया है, सबका अपना सपोर्ट है, तो बड़ा इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ आपकी कृपा से होएगी, तो आप आशीर्वाद दो और सब कुछ टाइम पे हो जाए। नहीं, मेरे आशीर्वाद है, सब कुछ सही चलेगा और सही होगा, मगर हमें खाली सेवा के काम में नहीं जुड़ना है। सेवा के अतिरिक्त भी बहुत सारे काम हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, वो सब में हमें हमारा जगह बनाना है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना है, और आप आगे आओगे तो अपने आप जगह हो जाएगी। अपने आगे वाला है ना, अपने आप हट जाएगा। सारा काम करना है, सबको साथ लेकर चलना है। देखो, ऋषि काल में हमारी सनातन संस्कृति में वर्ण भी नहीं था और वर्ग भी नहीं था, तो हमें फिर से वर्ग विहीन और वर्ण विहीन समाज खड़ा करना है। आज कांग्रेस ने हमारे अंदर इतने विभाजन कर दिए हैं
कि हम एक दूसरे के सामने लड़ने से ही ऊपर नहीं उठते। तो ये बात को हमें समझना है, जहां ब्राह्मण की भी जरूरत है और सेवक की भी जरूरत है, सैनिक की भी जरूरत है, क्षत्रिय की जरूरत है और वैश्य की भी जरूरत है। आज यदि कोई अंबानी और अदानी को कोसता है तो सोच लो कि जब तक हमारे युवा वर्ग इंडस्ट्री में आगे नहीं आएंगे तब तक हम विश्व में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें गवर्नमेंट को फोर्स करना है कि भाई आप अपने राजकारण में जो भी खेलना है खेलो, मगर देश की जो युवा औद्योगिक नेतागिरी है उसको राजकारण से परे रखो, हमारे शिक्षा विभाग को उससे परे रखो, हमारे स्वास्थ्य विभाग को उससे परे रखो, हमारी संस्कृति को राजकारण से परे रखो। आज कोई भी बोल देता है कि मैं तपस्वी, अरे तू रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन जो है, जो अपने आप को क्रिश्चियन मानता है मगर दिखाना नहीं चाहता है, वो तपस्वी कैसे हो सकता है? उसकी सारा समय तो अपने को छुपाने में जाएगा। वो चिकन की सैंडविच खाता है और अपने आप को सनातनी हिंदू बताता है, कैसे चलेगा? उसको उजागर करो, उसके सामने बोलो, हमें बोलना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। आज फिर से गुजरात के दंगों की बात हो रही है, मगर कोई वो नहीं बोलता है कि उस समय साबरमती एक्सप्रेस में जो कार सेवक आ रहे थे और वो कार सेवक को जिंदा जलाया गया, किसने जलाया? उसकी क्यों कोई बात नहीं करता है? उसमें हिंदू भी मरे हैं, उसकी क्यों कोई बात नहीं करता है? उनको बोलो कि यदि आप दंगों की बात करते हैं मगर आपको मालूम है कि वो देश का अंतिम दंगा था, हमें फिर से देश को दंगे की ओर नहीं ले जाना है। तो ऐसे राजकारणियों को अपने आप से दूर रखो, समाज से दूर रखो, ऐसा माहौल क्रिएट करो कि वो समाज में आ ही नहीं पाए, किसी का मन विचलित न कर पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब भारतीय है। पहले हम भारतीय हैं, बाद में हम हिंदू हैं, बाद में हम मुस्लिम हैं, बाद में हम क्रिश्चियन हैं। जब तक वो बात हम स्वीकारेंगे नहीं तब तक देश आगे नहीं आ सकता। और वो काम आज के युवाओं को करना है। युवाओं को भेद नहीं रखना है, सबको साथ में लेके चलो, सबको साथ में लेके आगे बढ़ो। ये हरिजन है, ये आदिवासी है, इससे ऊपर उठो और हमारी रूसी परंपरा को उजागर करो। यदि कोई कहीं कहता है तो उसको दिखाओ कि हमारे संतों में सबसे ज्यादा संत हरिजन समाज से आते हैं। आदिवासियों में इतने सारे संत हो गए कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, मगर आज भी कई सारे संत अपना काम कर रहे हैं। हमें और अलग कर रहे हैं, हमें उनको सफल नहीं होने देना है और हमें सबको जोड़ने में सफल होना है। भारत जोड़ो यात्रा जिसकी भी चल रही है, वो जो बोल रहा है उसका देखो, अपनी बुद्धि का दिवालियापन निकाल दिया उसने, और वो चाहता है कि मैं भारत का प्रथम नागरिक बनूं। कैसे हो सकता है? रोमन कैथोलिक को हम हिंदुस्तान का सुकान कैसे दे सकते हैं?
खुलेआम बोलो, कहो कि भाई तेरा काम नहीं है। और वो कांग्रेसियों को भी पकड़ो जिसने हिंदू कोड बिल पास करने में अपना वोट दिया था, जिसने सुन्नी वक्फ बोर्ड लॉ पास करने में अपना वोट दिया था। वो कौन से मुंह से अपने आप को हिंदू कह रहे हैं? तो जरा समझाओ, उसको पूछो। हमें ये जागृति दिखानी पड़ेगी। और आप रोज 10 लोगों को बात करो और सबको बोलो कि आप 10 को बताओ और इस बात को पूरे भारतवर्ष में फैलाओ। भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप वो काम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। मैं अक्सर कहता हूं, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, आप नहीं करोगे तो भी कोई और करेगा। तो आप इंटेंसिव लो ना, आप अगुवाई करो ना, मगर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। महाकाल की कृपा, बाबा जी की कृपा, सिद्धों की कृपा सब आपके साथ है। सब आगे बढ़ो, सबको जोड़ना है। पहले देश में जो वर्ण खड़े हुए हैं उसको खत्म करना है, जो वर्ग खड़े हुए हैं उसको खत्म करना है, और वर्ण विहीन और वर्ग विहीन सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करना है। हमारी सारी जो ऋषि मुनियों की कथाएं हैं वो पढ़ो, ढूंढो, मगर गूगल पर जाओगे तो उसमें बहुत सारी बातें बदल दी गई होगी। तो सही में जो सच है उसको पकड़ो और आगे बढ़ो। और कुछ? हर्षल, आपकी तरफ से कोई प्रश्न? यंग मेंबर। दर्शन। नो सर। दर्शन, गुरुजी, ये जो आरक्षण का जो मुद्दा है, तो लोग युवा बाहर जा रहे हैं, तो उसको कैसे करें? देखो, एक बात बताऊं, आरक्षण किसके लिए है? जिसको कहीं कुछ काम नहीं मिलता है, जो कहीं अपने आप को प्रस्थापित नहीं करता है, उनके लिए है। अरे बाहर जाना पड़े तो बाहर जाओ। मैं तो बोलता हूं कि 100% आरक्षण कर दो, मगर आरक्षण में भी सही व्यक्ति सही जगह पर पोस्टिंग हो उसका, वो हमें ध्यान रखना है। हमारे में क्या वो ताकत नहीं है कि हम कहीं भी जाके अपने जीवन के लिए जितना जरूरी है उतना कमा ले?